अहराम मिस्र दुनिया के 8 अजूबों में से एक है। अहराम मिस्र की तामीर को देखकर अक्ल हैरान रह जाती है और ये यकीन नहीं होता कि इस दौर में कि जब आजकल जैसी जदीद मशीनरी नहीं थी तो हज़ारों टन वजनी पत्थरों को उठाकर कैसे इतनी बुलंदी पर ले जाया गया होगा। मिस्र में पहले अहराम की तामीर को 4,500 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं और मिस्र में 100 से ज़ायद अहराम मौजूद हैं। हर अहराम एक तामीराती मोजज़ा है, जिसमें से सबसे बड़ा अहराम गीज़ा का है, जो फिरौन खुफू और खुपस के लिए बनाया गया। ये अहराम 139 मीटर ऊंचा है और उसकी तामीर में पत्थर के 20,30,000 से ज़ायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। ये यकीन करना आसान नहीं कि इस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। बरतानवी मौरख ग्रेग जीनर ने तारीख के दिलचस्प पहलुओं को बयान किया है और उन्होंने कदीम मिस्री तारीख और खलाई आसार कदीम के माहिर प्रोफेसर सारा पारकुक और अमरीकी मिस्री मुज़ानिगार मारिया शाता के साथ दुनिया के इस अजूबे के बारे में बात की। अहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग पिट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और यह भी तयन किया गया कि जमीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खूफो अहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को अहराम बनाकर अबदी जिंदगी मिल गई है तो वो सकरा में पहले अहराम के डिज़ाइनर एमेउंट हैं। एक हुनरमंद मेमार होने के अलावा वो फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और मुआलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी के बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया। 1960 के आसपास फिल्म बैनों ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेजर और रेचल वेज को खौफजदा करता है। अहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए उन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। हरून बनाने वाले मजदूरों के देहात में बतखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि अहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बियर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। इन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज़ जाहिर करता है, क्योंकि इस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तिब्बी देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मुहलिक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया गया। इस कदीम गांव में आसार कदीमा की खुदाई अहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की। जब अहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खूफो कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और न ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। इन गिरोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ से पता चलता है कि उनमें अहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फ़ख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था। माहिरीन का एक ख्याल ये भी है कि अहराम मिस्र खलाई मखलूक ने तामीर नहीं किए थे। टूटी हुई नाक वाले मिस्री मुजस्समों का मुम्मा, जिसने बहुत से मफरूज़ों को जन्म दिया, अजीज़ा के अहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़ हैं, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हें इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा, जो इस वक्त करीब था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील में नहरें बनाई थीं, जिसकी वजह से अहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े टुकड़े थे। अहराम मुख्तलिफ अहरामों का एक मजमुआ था, बशमूल छोटे अहराम नीज़ फिरौन के पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर, जिस हज़ारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई के ज़िया की तरह लगता है। लेकिन ये सिर्फ बादशाह और फिरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। गीज़ा के अहराम सैकड़ों दीगर अहरामों के मजमूए में घिरा है जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शाहाना और तकलीफ दे तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी। वो सिर्फ ये उम्मीद करते थे कि वो फिरौन के लिए मुकद्दस कब्रिस्तान के अहराम की तामीर के फ़ौरन बाद अपने दुनियावी इनामात वसूल करेंगे। कदीम मिस्र के फिरौन बाद की ज़िंदगी का सफ़र खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अहराम ख़जाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह न थी। जैसा कि बाद सूरतों में मकबरों को इस वक्त तक लूटा गया जब तक कि वो तकरीबन ख़त्म ना हो गए। जब जदीद दौर के आसार कदीमा के माहिरीन अहराम तक पहुँचे तो अक्सर अहराम के पवेलियन खाली थे। खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूट मार करने वालों ने जायदाद और ख़जाने की एक फहरिस्त और तफसील लिखी जो उन्होंने चोरी की। अब एक्शन लेने की बारी लारा क्राफ्ट की है, जिस माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के अहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गले या यहाँ तक के आम जाल नहीं मिले। मकबरों की चोरी के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर, जैसे अहरामों के दाखिली दरवाज़ों के सामने बड़े पत्थर रखना, जबकि इंडियाना जोन्स एक गहरी सांस लेते हैं, बेकार थे। और जहाँ तक मिस्री अहरामों की बात है तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं कि रास्ते में इंतबा जैसा कुछ हो, जैसे कि नो एंट्री, आप दाखिल नहीं हो सकते। अगर आपकी जगह में होता तो मैं ऐसा न करता। अभी भी अहराम मिस्र और उसके तामीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर उन बड़े मकबरों में खाली जगहें हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तरह तामीर किए गए थे।